सारथी है वो तो है ही नहीं। तो उतरने का यार फिर गाड़ी चलाएगा कौन? और जब तक ऐसा ड्राइवर नहीं हो मैं लड़ूंगा ही कैसे? द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा एक ड्राइवर मैं बता दूं। बता कौन? तो वो है ना जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन घुंघरू बजाते ही आया उधर पायल चमकाते हुए। गांव में अब भी एक डायलॉग है, आप जब ज्यादा किसी कहते हो कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी कहता है किसी छठ की चौदस कर दी। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास मिला था, क्या मिला था पांडवों को? तो पांडवों को कहा गया कि आपको 12 वर्ष का वनवास है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है। 1 वर्ष का क्या है? अज्ञातवास का मतलब है कि इसके अंदर आपका ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए, आपकी जानकारी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। यदि हमें पता चल गया कि ये पांडव है, अज्ञातवास में आप पकड़े गए, तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात। पांडवों ने जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। अब जब अज्ञातवास आया तो क्या किया जाए? यदि कौरवों ने कहीं पे देख लिया तो मर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कहा आपने तो एक काम करो, भेष चेंज कर लो, बदल लो अपने तो भेष सारे के सारे और कहीं जाके नौकरी कर लेते हैं। तो कहा ठीक। तो पांडव सारे के सारे विराट नगर में आकर नौकरी करते हैं। कहां पे आके नौकरी करते हैं? यहां के राजा का नाम विराट था। राजा का नाम ही क्या था? विराट। विराट नाम का राजा था यहां पे। राजा विराट के पास आगे नौकरी करने लगे। कहते हैं कि जैसे भीम रसोईया बन गया था, अर्जुन किन्नर बन गया था। किन्नर क्या बना था? डांसर बन गया था, डांस सिखाया करता था। और राजा विराट जो थे, राजा विराट के एक राजकुमार था, उसका नाम था उत्तर। क्या नाम था? और एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उत्तरा। राजकुमार का नाम क्या था? उत्तर। राजकुमारी का नाम क्या था? राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? अर्जुन। अर्जुन ने लिपस्टिक लगाया वान, घुंघरू वुंघरू बांधे हुए वैसे घूमता था बेचारा। ब्रहनल्ला, क्या नाम रख लिया था? ब्रहनल्ला के नाम से यहां पे घुमा करता था। अपने दिन काट रहे थे जैसे तैसे यहां पे। द्रौपदी नौकरानी बनी हुई इनके यहां पे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य को समाचार मिले कि पांडव विराटनगर के अंदर रहते हैं। इंटेलिजेंस सूचना मिली उनको अपने। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, पांडव राजा विराट के पास विराटनगर में है। अब पांडव सब अलग अलग आए थे, उसे क्या पता कौन से 5 आए। राजा के पास नौकरी वाले खूब आते थे। उसने कहा नहीं नहीं यार, ऐसा कोई 5 लोगों का ग्रुप तो हमारे पास कोई नहीं है, चेक करो देखे थोड़े। कहा यार चेक किया हुआ कोई नहीं है हमारे पास तो। इससे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि नहीं है वहां पे। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकता अपना, जासूसों ने सूचना दी है तो सटीक दी है। तो क्या किया जाए, कैसे पता चले पांडव बाहर कैसे आए, अपना भेष असली भेष में क्यों आए वो? गुरु द्रोण ने कहा एक काम किया जाए, एक दिन विराटनगर पर आक्रमण करके विराटनगर की गायें चुरा ली जाए। क्या चुरा ली जाए? सच्चा क्षत्रिय गायों की चोरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गायों की लूट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पांडव क्षत्रिय हैं, जब ये सुनेंगे कि गायों की लूट हो रही है अपने आप बाहर आ जाएंगे। और उस दिन किया जाए जिस दिन विराट को समझदार लोग वहां पे नहीं हो। एक दिन इंटेलिजेंस से पता चला है कि राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए हुए और साथ में जिन लोगों को लेके गए उनमें युधिष्ठिर हो रहे। तो युधिष्ठिर गया हुआ, राजा विराट खुद गए हुए। अचानक कौरवों ने आक्रमण किया और कौरवों ने आक्रमण करके विराटनगर की सारी गायें चुरा ली। विराटनगर के लोग भाग के सेनापति के पास आए कि सेनापति हमारी गायें चुरा कर भाग रहे हैं लोग, लुटेरे गाय चुरा के लेके जा रहे हैं हमारी। सेनापति ने आगे राजकुमार उत्तर को कहा कि राजकुमार उत्तर, आपके पिता तो है नहीं, राज्य पर आक्रमण कर दिया गया है, गायें चुराई जा रही है, आपके क्या आदेश है? राजकुमार उत्तर ने कहा लड़ेंगे, ऐसे कैसे कोई अपने राज्य से गायें चुरा के लेके जा सकता है? करो मेरा रथ तैयार किया जाए। किसी ने कहा साहब आपके जो रथ का ड्राइवर था वो तो आपके पापा के साथ गया हुआ है, सारथी। सारथी होता था, आपका जो सारथी है वो तो है ही नहीं। तो उत्तर ने कहा फिर गाड़ी चलाएगा कौन? और जब तक अच्छा ड्राइवर नहीं हो मैं लड़ूंगा ही कैसे? द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा एक ड्राइवर मैं बता दूं। बता कौन? तो वो है ना जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन घुंघरू बजाते ही आया उधर पायल चमकाते हुए। तू रथ चला सकता? अर्जुन ने कहा हाँ। सारथी वाली जगह पे अर्जुन बैठा, राजकुमार उत्तर को लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। राजकुमार उत्तर नवयुवक था, युद्धों का अनुभव नहीं था, जोश जोश में चला तो गया। सामने वो कौरवों के महारथी, कोई कर्ण, जदर्थ, अश्वत्थामा, दुर्योधन खुद, दुशासन, और उधर से तीर आने शुरू हुए तो उत्तर डर गया। उत्तर ने उत्तर दे दिया।
उत्तर ने अर्जुन को कहा कि वापस मोड़ गाड़ी अपने, वापस चलेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, सच्चा क्षत्रिय भागता नहीं है ऐसे कभी, लड़ तुम। उसने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, तू बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मोड़ इसको। अर्जुन पकड़ता है, पकड़ कहता तू मत लड़, तू केवल रथ पे बैठा रहे, मैं लड़ लूंगा। तू कैसे लड़ लेगा? अर्जुन ने पकड़ के उसका, मैं अर्जुन हूं अर्जुन। तो उसने कहा तुम लड़ोगे कैसे? तो अर्जुन हो तो ठीक है, पर तुम्हारे धनुष बाण का, उसने कहा सब व्यवस्था है, चिंता ही मत करो। कहते हैं कि अर्जुन जब विराटनगर में नौकरी के लिए आ रहा था तो उसने अपना धनुष, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। जो गांडीव धनुष था वो एक बरगद के पेड़ पे टांग दिया था, और जब बरगद के पेड़ पे उसने टांगा था तब उसने हाथ जोड़े थे, हे धनुष देवता, 12 महीने तक अज्ञातवास में विराटनगर में रहना पड़ेगा, ये धनुष आपके यहाँ पे टांग के जा रहा हूं। पर धनुष को कहा कि है धनुष देवता, 12 महीने तक आप पर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल सब पड़ेगी आके, पर मैं वचन देता हूं आपको कि जब 12 महीने के बाद आपको पुनः हाथ में लूंगा तो चलाऊंगा तभी जब गंगा में धो लूंगा, जब तक मां गंगा से पवित्र नहीं कर लूंगा आपको चलाऊंगा नहीं मैं। अब कहते हैं कि अर्जुन अब गंगा वहां कहां आए? अर्जुन जब उस बरगद से वो धनुष उतारने लगे तो कहते हैं बरगद ऊंचा हो जाए। अर्जुन बेचारा थोड़ा ऊंचा हुआ, बरगद और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को याद आया कि यार अपने ये वचन और देके गए थे। अर्जुन ने वापस हाथ जोड़े कि बाण देवता एक बार मेरे हाथ में आओ, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा। बरगद नीचे आया, गांडी उसने हाथ में लिया, तीर चढ़ाया, बाण चढ़ाया, बाण चढ़ा के धरती में मारा, वहां धरती से पानी की लहर निकाल दी उसने। कहते बाण से गंगा निकाल दी थी, इसलिए नदी का नाम है बाण गंगा। नदी का नाम क्या है? इसलिए विराटनगर के अंदर मेला लगता है जिसका नाम क्या है? बाण गंगा मेला। अर्जुन लड़ा और क्या बेहतरीन तरीके से लड़ा उस युद्ध के अंदर। और कहते हैं जैसे अर्जुन जाके बैठा, उसने उसको उत्तर को कहा कि तू बैठा रहा, मैं पीछे सारथी वाली जगह पे बैठा बैठा तीर मार दूंगा, चिंता ही मत कर तू वहां दिखना ये चाहिए, तू चला रहा है, बाकी चलाऊंगा मैं। और कहते जैसे ही पहला तीर गया और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है, कहा तुम्हें क्या पता? कहा नोट्स मेरे वाले हैं। गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन का पहला तीर मेरे चरणों में आके गिरा है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है कि हे गुरु द्रोण, सादर चरण स्पर्श स्वीकार किया जाए, मैं युद्ध की शुरुआत करने जा रहा हूं। और उसने कहा आप देख लेना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। भीष्म पितामह ने कहा आ गया इस बार। कौरव भाग गए थे उस युद्ध के अंदर। अर्जुन शानदार ही लड़ता उस युद्ध में। तो जब कौरव भाग रहे थे तो अर्जुन द्रोणाचार्य को पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य हंसे, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब पकड़ने से क्या मतलब है? कौरवों का, पांडवों का अज्ञातवास था, वो कहते हैं चतुर्दशी वाले दिन कंप्लीट हो रहा था। कब कंप्लीट हो रहा था? ये युद्ध उससे 8 दिन पहले हो रहा है, मतलब छठ को। युद्ध कब हो रहा था? और द्रोणाचार्य हंसे, द्रोणाचार्य ने हंस के कहा कि अर्जुन अभी अज्ञातवास में 8 दिन बाकी है, मैंने पहचाना है तुम्हें, पकड़ने से कुछ नहीं होगा, अब पुनः तैयारी करो, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन ने कहा कि गुरु ये कौन बताएगा ये बात कि मुझे पहचान लिया गया है? द्रोणाचार्य ने कहा मैं बताऊंगा। वचन दीजिए मुझे कि आपको यदि कोई पूछेगा तो आप वहां पे कहोगे कि मैंने अर्जुन को छठ को नहीं देखा था, 14 को देखा था। छठ को नहीं देखे कब देखा था? 14 को देखा था। वापस अर्जुन इधर वापस आए, और वापस आए तो तब तक राजा विराट, युधिष्ठिर आ गए थे। उत्तर सब युद्ध लड़के आए, राजा विराट को बातें पता चली। उत्तर ने कहा कि पापा ये वो नहीं है। अपने समझ रहे थे अभी तक ये अर्जुन है। और जब राजा विराट को पता चला कि सब पांडव है, मेरे राज्य में नौकरियां कर रहे थे, उसने माफी मांगी। राजा विराट ने, गलती हुई, आप आराम से यहाँ पे रहिए, आपके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा, आप अपना अज्ञातवास कंप्लीट करके फिर यहाँ से जाइए। अर्जुन को संबोधित करके गया, अर्जुन तुम्हारी बहादुरी से मैं खुश हुआ, तुमने मेरा राज्य बचाया, एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाया, हमारी गायें बचा कर लाए, और मैं राजी होकर मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। उत्तरा बच्ची समान है मेरे लिए, और यदि आप शादी करना ही चाहते हैं तो मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ शादी कर दीजिए। इसलिए राजकुमारी उत्तरा की शादी बाद में अभिमन्यु के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? अभिमन्यु के साथ की गई थी। अभिमन्यु तो सुना ये नाम? तो अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों का फूफोसा है। इधर कहते हैं कि जब वो वनवास खत्म करके, अज्ञातवास खत्म करके जब पांडव पहुंचे थे और उन्होंने दुर्योधन को जाकर कि दुर्योधन 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कंप्लीट करके हम आ गए। दुर्योधन हंसा, और दुर्योधन हंस के कहा कि इतने बोले मत बनो, इस अर्जुन को तो देख लिया गया था, 8 दिन पहले देख लिया था, तुम तो तैयारियां करो, वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने पूछा कि कौन कहता है अर्जुन को देख लिया गया था?
कि गुरु द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोण ने छठ के दिन ही अर्जुन को देख लिया था। पूछा जाए गुरु द्रोण से, गुरु द्रोण ने कहा है मैंने छठ को नहीं देखा था, मैंने कब देखा था? 14 के दिन देखा था। उनका 14 को तो हमारा खत्म हो रहा था, अज्ञातवास खत्म हो रहा था, उस दिन तो भले ही कोई देखे, क्या फर्क पड़ता है। गांव में अब भी एक डायलॉग है, आप जब ज्यादा किसी कहते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी कहता है किसी छठ की 14 कर दी। तो छठ की 14 आज दिन तक एक ही आदमी ने की थी, वो महाबली अर्जुन है। वो आदमी कौन है?